गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज का टॉपिक क्लास 12 का ऑप्टिक्स का रिलेटिव पोजीशन ऑफ इमेज फाउंड बाय कन्वेक्स एंड कनकेव लेंस। हमें जो है डिफरेंट पोजीशन के ऑब्जेक्ट के डिफरेंट पोजीशन के लिए हमको इमेज का पोजीशन क्या होगा वो निकालना है, कन्वेक्स के लिए भी और कनकेव लेंस के लिए भी। तो हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग कन्वेक्स लेंस के लिए देखेंगे, कन्वेक्स लेंस के देखेंगे, उसके बाद हम लोग कनकेव लेंस के लिए देखेंगे। फॉर कन्वेक्स लेंस, तो सबसे पहले हम लोग कन्वेक्स लेंस के लिए देखते हैं। केस वन व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी, जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे हो। तो जब इन्फिनिटी पे होगा तो देखते हैं ये हमारा कन्वेक्स लेंस है और ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है और ये हमारा ऑप्टिकल सेंटर होगा। तो मान लेते हैं कि ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है। तो जब इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट होती है तो उससे जो रे आती है वो पैरेलल आती है। तो एक रे तो मान लिया कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है, तो ये तो अनडेविएटेड चली जाएगी। क्यों? क्योंकि ऑप्टिकल सेंटर से क्रॉस करे। दूसरा रे मान लेते हैं कुछ पैरेक्सियल रे है और प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही। हमने बताया था कि जो रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है वो रे आफ्टर रिफ्रैक्शन, आफ्टर लेंस से क्रॉस करने के बाद वो फोकस से क्रॉस कर जाती है, फोकस से क्रॉस कर जाती है। तो ये फोकस पोजिशन होगा। तो हम लोग कह सकते हैं ये दो रे इंसिडेंट हुआ, दो इंसिडेंट रे हुआ और ये दो रिफ्लेक्टेड रे हुआ। तो दो रिफ्लेक्टेड रे का पॉइंट, जो कट पॉइंट है वो फोकस है। इसका मतलब ये हुआ कि जो इमेज जो है वो फोकस पे बनेगी। और रियल कट, तो हम लोग कह सकते हैं इमेज जो है, इमेज के बारे में क्या बोल सकते हैं, इमेज रियल है, रियल में बन रही है, डिमिनाइज्ड बन रही है, बहुत छोटा बन रही है, और कहां पे बन रही है? एट फोकस पे बन रही है। हम लोग इसके बारे में कह सकते हैं कहां बन रही है, रियल है, डिमिनाइज्ड है, एट फोकस पे बन रही है इमेज के बारे में। केस टू, अब इमेज को क्या करते हैं, आप शिफ्ट करते हैं। अब ये इन्फिनिटी पे है, अब इन्फिनिटी से थोड़ा सा अंदर की ओर लाते हैं। तो अंदर की ओर लाते हैं तो लिखते हैं व्हेन ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड 2f, मतलब 2f से बाहर हो। तो मतलब फाइनाइट डिस्टेंस पे है लेकिन अभी भी दूर है। ये तो इनफाइनाइट डिस्टेंस पे था, अभी फाइनाइट डिस्टेंस, मतलब ऑब्जेक्ट अगर ये फोकस f है और ये 2f है तो ऑब्जेक्ट कहीं इधर है, यहाँ पे है। मान लेते हैं कि ऑब्जेक्ट जो है कहीं इस पॉइंट पे, यहाँ पे। तो हमको इस ऑब्जेक्ट का इमेज निकालना है, इस पॉइंट, इस ऑब्जेक्ट का हमको इमेज निकालना है। क्या इसको ऑब्जेक्ट को हम क्या करते हैं, कुछ हाइट दे देते हैं। मान लेते हैं ये ऑब्जेक्ट का हाइट है। तो हमको इस ऑब्जेक्ट का इमेज निकालना है तो हमको इस पॉइंट से हमको दो रे चाहिए, दो रे चाहिए। तो दो रे देखिएगा, एक रे तो क्या करते हैं हम लोग यहां से क्रॉस कराते हैं इसके ऑप्टिकल सेंटर से। तो ऑप्टिकल सेंटर से क्रॉस कराएंगे तो देखते हैं कुछ ऐसा जाएगा। और दूसरा होगा हम लोग पैरेलल कराते हैं, दूसरा रे क्या करते हैं, पैरेलल कर देते हैं इसके पैरेलल। तो ये पैरेलल जाएगा तो जितना डिस्टेंस फोकस है इतना यहाँ भी फोकस है सर, लगभग ये लगभग इतना ही फोकस होगा यहाँ, फोकस। तो फोकस से क्रॉस करेगा, फोकस से क्रॉस करेगा तो कहीं कट करेगा। तो कट कर ये f होगा तो ये कहीं 2f पोजिशन होगा। तो देखते हैं, तो ये हमारा हो जाएगा इमेज का पोजीशन। ये पोजीशन जो हो जाएगा इमेज का पोजीशन है ना। तो हम लोग कह सकते हैं कि व्हेन ऑब्जेक्ट जो है बियॉन्ड 2c से बाहर है, 2f से बाहर है, तो उसका इमेज जो है वो f एंड 2f के बीच में बनेगा, इन्वर्टेड बनेगा। और इसको देखिएगा तो ये जो है छोटा बनेगा। तो इमेज विल बी, इमेज के बारे में क्या हो जाएगा, रियल कट हो रहा है,
इन्वर्टेड मीन्स हो गया कि ये अगर ऑब्जेक्ट ऊपर की ओर है तो इमेज उल्टा बन रहा है, इन्वर्टेड। एंड कहां बनेगा? बिटवीन एफ एंड 2f के बीच में बनेगा, f एंड 2f के बीच में बनेगा, है ना। और छोटा बनेगा, डिमिनाइज्ड बनेगा, डिमिनाइज्ड बनेगा, याद रखिएगा, छोटा बनेगा। 2 केस हो गया। हम लोग आते हैं तीसरे केस में। तीसरे केस में आप ऑब्जेक्ट को क्या करते हैं, इसको शिफ्ट करके अब 2f पे ले आते हैं। when object is at 2f पे ले आते हैं। तो मान लेते हैं इसी केस में अगर करने की कोशिश करेंगे तो इसको हम लोग हटा दें, तो देखिएगा ये अगर f है और ये हमारा 2f है, तो यहां पे ऑब्जेक्ट को ले आते हैं, यहां से ले आते हैं। तो एक तो रे पैरेलल चला के ठीक दिख रहा है, दूसरा को क्या करते हैं हम लोग, और इसका f है तो यहां पे इसका 2f हो जाएगा, 2f। दूसरा रे को क्या करते हैं, इसे ऑप्टिकल सेंटर से क्रॉस कराते हैं, ऑप्टिकल सेंटर से क्रॉस कराते हैं। ये रे तो गया। जब इसको कराएंगे तो देखिएगा ये रे जो है लगभग यहां पे ही कट करेगा, जो है ये रे जो है ये आपका यहां पे ही कट करेगा, इसका 2f डिस्टेंस पे ही कट करेगा, 2f डिस्टेंस पे ही कट करेगा। ये केस 3 हो जाएगा, केस 3 हो जाएगा। तो जब ऑब्जेक्ट को 2f डिस्टेंस पर रखते हैं तो इमेज भी जो है वहां पे बनेगा। और तो इमेज के बारे में हम लोग कह सकते हैं इमेज रियल होगा, इन्वर्टेड होगा, इन्वर्टेड होगा, और सेम साइज का हो जाएगा, सेम साइज का होगा। और कहां पे बनेगा? एट 2f डिस्टेंस, एट 2f डिस्टेंस पे बनेगा। तो ये तब केस था जब ऑब्जेक्ट जो है वो कहां पे है, वो हमारा 2f डिस्टेंस पे है। अब केस 4 में क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट को अब f एंड 2f के बीच में रखते हैं। व्हेन ऑब्जेक्ट इज when object is between f and 2f के बीच में हो, तो f एंड 2f के बीच में होगा, f एंड 2f के बीच में होगा, तो ये f हो जाएगा और ये f और ये 2f और ये 2f। तो कहीं यहां पे ऑब्जेक्ट है, मान लेते हैं यहां पे कहीं ऑब्जेक्ट है, ये इसका हाइट है। तो हमको इस ऑब्जेक्ट से इमेज बनाने के लिए हमको क्या चाहिए, 2 रे चाहिए। तो एक रे तो इसका ऑप्टिकल सेंटर से क्रॉस कराते हैं, एक रे को हम लोग क्या कराते हैं, ऑप्टिकल सेंटर से क्रॉस कराते हैं। तो देखिएगा ये इसका ऑप्टिकल सेंटर से क्रॉस कर गया। और दूसरे रे को क्या करते हैं, पैरेलल कर देते हैं, प्रिंसिपल रे से पैरेलल कर देते हैं। अब इस रे को क्या होगा, प्रिंसिपल एक्स का फोकस से क्रॉस करेगा, फोकस से क्रॉस करेगा। ये रे देखिएगा कहीं इधर जाकर के कट करेगा, ये रे कहीं इधर से जाकर कट करेगा, मतलब 2f से जाकर के उधर जाके कट करेगा। तो इसके बारे में हम कह सकते हैं कि ऑब्जेक्ट जो होगा, इमेज जो होगा, इमेज रियल में कट हो रहा है, रियल होगा, इन्वर्टेड होगा, लार्ज साइज, इस ऑब्जेक्ट से लार्ज बड़ा हो जाएगा, लार्ज हो जाएगा, लार्ज होगा। और कहां बनेगा, बियॉन्ड सी, बियॉन्ड 2f से ज्यादा डिस्टेंस पे बनेगा, याद रखिएगा 2f से ज्यादा डिस्टेंस पे बनेगा। अब ये केस 4 था, ये केस 4। अब केस 5 लेते हैं, जब ऑब्जेक्ट को फोकस पे शिफ्ट कर देते हैं, ऑब्जेक्ट को फोकस पे शिफ्ट कर देते हैं, इसे हटा देते हैं। जब ऑब्जेक्ट को फोकस पे, तो ये केस 5 हो जाएगा।
ऑब्जेक्ट को फोकस पे, तो केस 5, केस 5, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट फोकस, जब ऑब्जेक्ट जो हो खुद फोकस पे हो, खुद फोकस पे, तो ऑब्जेक्ट को फोकस पे रख देते हैं। मान लेते हैं यही हमारा फोकस है, ये हमारा फोकस है। तो एक तो इमेज हमें क्या होगा, इसका इमेज हमको निकालना है। तो एफ इधर है तो ये भी लगभग एफ यहाँ पे होगा, तो ये भी हमारा एफ यहाँ पे होगा और ये हमारा लगभग 2f होगा। एक रफ स्केच है, एग्जैक्टली खींच पाना तो मुश्किल है इस तरह से, लेकिन आप तो क्या होगा, हमको एक लाइन जो होगा पैरेलल चला जाएगा, ये रे कहाँ चला जाएगा, फोकस से क्रॉस करेगा और फोकस से क्रॉस करके सीधे चला जाएगा। दूसरा रे क्या होगा, इससे क्रॉस करेगा, ऑप्टिकल सेंटर से, ऑप्टिकल सेंटर से क्रॉस करेगा। तो देखिएगा ये दोनों रे जो होगा वो पैरेलल हो जाएगा, ये दोनों लोग क्या हो जाएगा, पैरेलल। तो इमेज क्या हो जाएगा, इमेज। तो ऐसे इमेज को कर सकते हैं जब कहीं कठिन नहीं करेगा, लेकिन रफली बोल देते हैं कि बन रहा है, रियल है, मतलब एक्चुअल में रियल भी नहीं है, बन ही नहीं रहा, ये पैरेलल होगा तो बनेगा ही, लेकिन ये जूम कर लेते हैं कहीं इनफाइनाइट में जाकर के कट करता है। तो हम लोग का और कितना साइज, साइज होगा लार्ज, इन लार्ज बहुत बड़ा होगा, एट इन्फिनिटी, इन्फिनिटी पे बनेगा और इन्वर्टेड बनेगा, इन्वर्टेड बनेगा। केस 6, अब क्या होगा, जब ऑब्जेक्ट को फोकस के अंदर कर देंगे, व्हेन ऑब्जेक्ट इज बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस, ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस के बीच में, ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस के बीच में, मान लीजिए फोकस है और यहां से फोकस है, तो ये भी इतना फोकस हो जाएगा। तो ऑब्जेक्ट कहीं यहां है, ऑब्जेक्ट कहीं यहां है, ऑब्जेक्ट कहीं यहां फोकस के अंदर है। तो देखेंगे हमको एक रे तो हमारा ऑप्टिकल सेंटर से क्रॉस कर गया, दूसरा रे पैरेलल कर दिए, पैरेलल होगा फोकस से क्रॉस करेगा। तो ये दो रे देखिएगा डाइवर्ज कर रहा है, पैरेलल नहीं है, डाइवर्ज कर रहा है। तो इस दो रे को जब इधर को मिलेगा नहीं, जब इसको बैक करेंगे, तो जब इसको बैक करेंगे, इसको जब हम लोग बैक करेंगे, ये बैक करेंगे तो कहीं यहां पे मिलेगा। तो ये जो इमेज होगा वो क्या होगा, इमेज के बारे में क्या बोल सकते हैं, वर्चुअल। क्यों, क्योंकि रे तो इधर जा रही है, रे का तो डायरेक्शन इसको पीछे मिला रहे हैं, पीछे मिला रहे हैं, तो ये इमेज क्या होगा, वर्चुअल, रियल नहीं होगा, वर्चुअल, वर्चुअल इमेज बनेगा। कहां बनेगा, बियॉन्ड, ये बता सकते हैं कि मिरर के पीछे बनेगा। अब पीछे कहां बनेगा, वो फोकस के इधर कहीं भी बनेगा, फोकस के कहीं इधर बनेगा। और इरेक्टेड बनेगा, सीधा बनेगा, और इनलार्ज बनेगा, इनलार्ज बनेगा। ये है हमारा, ये 6 केस था कन्वेक्स लेंस का। तो हम लोग देख रहे थे इसमें 5 केस में जो है, जो ऑब्जेक्ट जो है उसका इमेज रियल बन रहा था, और एक केस में जो इमेज है वो वर्चुअल बन रहा है। ठीक है, तो ये हमारा कन्वेक्स लेंस का था। अब हम लोग कनकेव लेंस का करेंगे, कनकेव लेंस का। कनकेव लेंस का, कनकेव लेंस। तो कनकेव लेंस का देखेंगे तो केस, इसमें सिर्फ 2 ही केस आते हैं। एक जब ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे हो, और सेकेंड जब ऑब्जेक्ट
एक फाइनाइट डिस्टेंस पे। दो ही केस है, जब ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट डिस्टेंस पे हो और दूसरा जब ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट डिस्टेंस पे हो। तो देखिएगा केस 1 व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी, ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे, जब इन्फिनिटी पे है मतलब 2f से बाहर बहुत दूर है, तो बहुत दूर है तो आपसे रे निकलेगा, दो रे आएगा पैरेलल, एक तो पैरेलल रे आ गया तो वो तो चला गया इस तरह से, और दूसरा क्या होगा, डाइवर्ज करेगा। तो बताया था जब रो पैरेलल डाइवर्ज करेगा, जब इसको बैक की ओर मुड़ाएंगे तो ये फोकस पे बनेगा। तो ये फोकस पे जो बन रहा है, तो इमेज के बारे में हम लोग क्या बोल सकते हैं, वर्चुअल होगा। पहले तो दिख रहा है कि वर्चुअल बस पॉइंट ऑब्जेक्ट बनेगा, पॉइंट पर आके बनेगा, तो क्या हो जाएगा, वेरी डिमिनाइज्ड या डिमिनाइज्ड एट फोकस। कहां पर बनेगा, एट फोकस पे बनेगा। कब, जब इमेज इनफाइनाइट पे हो। अब सेकेंड केस है, सेकेंड केस 2 when object is at finite distance, finite distance, when object is at finite distance। तो मान लेते हैं ये हमारा f है और ये हमारा 2f है, तो कहीं पे भी है, मान लेते हैं कहीं पे भी ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, तो हमको भी क्या चाहिए, दो रे ही चाहिए। एक रे तो मान लेते हैं यहाँ से चला गया, ये चला गया, दूसरा हमारा पैरेलल होगा तो क्या होगा, डाइवर्ज कर जाएगा। डाइवर्ज करेगा तो देखेंगे जब इसको जब बैक करेंगे, तो इसको बैक करेंगे तो देखिएगा ये कहीं यहाँ पे कट करेगा, यहाँ पे, क्योंकि इसको भी जब बैक करेंगे तो यहाँ पे होगा, तो ये कहीं यहाँ पे कट करेगा। तो देखेंगे इसका जब ऑब्जेक्ट फाइनाइट डिस्टेंस कहीं भी होगा, तो इस केस में इमेज जो है, तो ये तो पहला तो देख रहे हैं, इमेज बनेगा इरेक्टेड बनेगा, और वो सेंटर ऑफ कर्व से ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में बनेगा। तो हम लोग देख लेते हैं, तो पहला तो ये होगा इमेज वर्चुअल है, आपको इमेज वर्चुअल, और इससे छोटा बन रहा है तो डिमिनाइज्ड, डिमिनाइज्ड। सेकेंड हम लोग कह सकते हैं वर्चुअल होगा, समझा, और कहां बनेगा, एट ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में बनेगा। अब बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस के बीच में बनेगा, और छोटा तो बनेगा ही। तो ये जो केस है, ये बस दो ही केस है, एक तो इनफाइनाइट हो गया, एक फाइनाइट है। तो कहीं भी रखेंगे, ये 2f पे भी रखिएगा, f पे रखिए, कहीं पे भी रखिएगा, तो इमेज जो है इस केस में हमेशा जो है ये ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में ही बनेगा, यहीं पे कहीं बनेगा, छोटा बनेगा, डिमिनाइज्ड बनेगा, वर्चुअल बनेगा। इसे एक चीज याद रखिएगा। तो इसमें दो ही केस होता है, दोनों केस में ही, दो ही केस में जो है पूरा जो है जो भी केस, जो पोजीशन भी है ऑब्जेक्ट का, वो सब हैंडल हो जाता है। तो हम लोग जो है या तो इसमें देखिएगा कि दोनों केस में जो भी केस है, उसमें जो ऑब्जेक्ट है वो वर्चुअल बन रहा है, और कन्वेक्स लेंस में 6 केस में से 5 केस में ऑब्जेक्ट इमेज जो है रियल बन रहा था, और एक केस में जो है इमेज जो है वो वर्चुअल बन रहा था। कब, जब इमेज ऑब्जेक्ट का पोजीशन फोकस के अंदर हो गया था। तो ये याद रखिए, तो कह सकते हैं कि कन्वेक्स लेंस जो है वो दोनों टाइप का इमेज बनाता है, रियल भी और वर्चुअल इमेज बनाता है, जबकि कनकेव लेंस जो है सिर्फ वर्चुअल लेंस बनाता, वर्चुअल इमेज बनाता है। तो इतना ही था। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग अब जो है वो लेंस फार्मूला हम लोग पढ़ेंगे, लेंस मेकर फार्मूला पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू।